एक समय की बात है, घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। उसके पास न तो बड़ा घर था और न ही कोई जमीन जायदाद। एक टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी ही उसका आशियाना थी, जिसमें वह अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। रामदयाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल जाता। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। दिन भर वह पेड़ों की टहनियां काटता, लकड़ियां इकट्ठा करता और फिर उन्हें शहर के बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट भरता। उसे इतना ही मिलता कि किसी तरह रोटी, कपड़ा और बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकाल सके। उसकी पत्नी सीता बहुत मेहनती और धैर्यवान स्त्री थी। घर की गरीबी देखकर भी वह कभी शिकायत नहीं करती। वह बच्चों को अच्छे संस्कार देती और उन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करती। सीता हमेशा रामदयाल से कहती, हम गरीब सही, लेकिन मेहनत करने वालों को भगवान कभी निराश नहीं करते। रामदयाल को अपनी पत्नी की बातें अच्छी लगती, लेकिन उसके दिल में अक्सर चिंता रहती कि कहीं उसकी गरीबी बच्चों का भविष्य न बिगाड़ दे। रामदयाल बहुत ईमानदार व्यक्ति था। जंगल में लकड़ी काटते समय वह कभी हरे पेड़ों को नहीं काटता। वह केवल सूखी और गिरी हुई टहनियां ही इकट्ठा करता। कई बार गांव के लोग उससे कहते, अगर हरे पेड़ काट लोगे तो ज्यादा लकड़ी बिकेगी और ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन रामदयाल हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, प्रकृति हमारी माँ है, माँ को नुकसान पहुंचाकर धन कमाना मुझे मंजूर नहीं। उसकी यही ईमानदारी और सादगी पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। लोग उसकी गरीबी देखकर दुखी होते, लेकिन उसकी मेहनत और सच्चाई की प्रशंसा भी करते। एक साल गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। बारिश समय पर नहीं हुई और खेत सूख गए। गांव के लोग परेशान हो गए। लकड़ी की कीमत भी कम हो गई क्योंकि लोग अनाज के लिए पैसे बचाने लगे। ऐसे में रामदयाल की हालत और खराब हो गई। कई दिनों तक उसके घर में ठीक से चूल्हा नहीं जल पाया। बच्चे भूखे सो जाते और सीता आंसू छुपाकर पति से कहती, कोई बात नहीं, ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा। रामदयाल अंदर से टूट रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वह रोज की तरह जंगल गया। वहां उसने नदी के किनारे लकड़ी काटनी शुरू की। तभी उसका पैर फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। कुल्हाड़ी उसका सबसे बड़ा सहारा थी, क्योंकि उसी से उसका परिवार पलता था। बेचारा लकड़हारा नदी किनारे बैठकर रोने लगा। तभी अचानक पानी में से एक देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत ने कहा, लकड़हारे मत रो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देवदूत ने नदी में गोता लगाया और एक सुनहरी कुल्हाड़ी निकालकर रामदयाल को दिखाते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामदयाल ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह मेरी नहीं है। देवदूत फिर नदी में गया और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। उसने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामदयाल ने फिर ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, ये भी मेरी नहीं है। आखिरकार देवदूत तीसरी बार नदी में गया और लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी निकाल कर लाया। रामदयाल की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रसन्न कर दिया, इसलिए ये लोहे की कुल्हाड़ी ही नहीं, बल्कि सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी तुम्हें उपहार स्वरूप मिलेंगी। रामदयाल ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। अब उसके पास तीनों कुल्हाड़ियां थीं, लेकिन उसने सोने चांदी की कुल्हाड़ी को बेचने की बजाय सुरक्षित रख लिया और सिर्फ लोहे की कुल्हाड़ी से काम करता रहा। उसने कभी लालच नहीं किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण गांव वाले उसका सम्मान करने लगे। जब किसी को मदद की जरूरत होती तो रामदयाल सबसे पहले आगे बढ़कर हाथ बढ़ाता। उसके बच्चों ने भी उसकी शिक्षा और आदर्शों को अपनाया। वे पढ़ाई में अच्छे थे। गांव का मास्टर अक्सर कहता, रामदयाल भले गरीब है, लेकिन उसके बच्चे भविष्य में जरूर ऊंचाई पर पहुंचेंगे। रामदयाल की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहते, अगर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलो तो भगवान खुद मदद करते हैं। रामदयाल ने अपनी जिंदगी से यह साबित कर दिया कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि मेहनत और सच्चाई ही असली दौलत होती है। गरीब लकड़हारे की यह कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी और धैर्य बनाए रखना चाहिए। लालच हमें भटका सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा अंत में जीतती है।